क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा कैसे बनी थी और इसके सदस्य कैसे चुने गए थे? अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा जो है वो कैसे बनी थी, भारत की संविधान सभा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पेपर है वो आपका बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो है वो पेपर है, माइनर पेपर है। ठीक है, यूनिट 1 का क्वेश्चन 1 हम जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। देखो, किसी भी राष्ट्र की शासन व्यवस्था का संचालन उस राष्ट्र के संविधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, और भारत की शासन व्यवस्था का संचालन भी भारतीय संविधान के अनुसार किया जाता है। भारत के संविधान का निर्माण एक प्रतिनिधि सभा द्वारा सुनियोजित तरीके से किया गया था, जिसे संविधान निर्मात्री सभा कहा गया है। मतलब कि भारत का जो संविधान बना है वो किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया। और संविधान सभा जो है उसे प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। और संविधान सभा का जो निर्माण है वो सुनियोजित तरीके से किया गया है। ठीक है, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया है। हम बात कर रहे हैं उस संविधान सभा की। अब देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण आखिरकार कैसे हुआ। तो संविधान सभा का जो निर्माण है वो हुआ जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। और इसकी शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। और जिन क्षेत्रों से सदस्य आए थे उनमें प्रति 10 लाख लोगों में से एक सदस्य चुना गया था। तो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ। अब कितने सदस्य थे? तो सदस्य जो है वो अलग अलग जगह से आए थे, है ना। जैसे कि टोटल की बात करें तो 389 थे शुरुआत में, है ना। अब 292 ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 93 देसी रियासतों से आए थे और 4 चीफ कमिश्नर से आए थे। और इनको चुना कैसे गया था? 10 लाख लोगों में से एक सदस्य को चुना गया था। इस तरह जो है हमारे देश की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब ये जो सदस्य हैं ये 3 संप्रदायों में भी बटे हुए थे। ठीक है, कौन कौन से संप्रदाय के थे? एक तो मुस्लिम, सिख और सामान्य। 3 संप्रदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य। और भारत की 2 प्रमुख पार्टियां से भी संविधान सभा में सदस्य आए थे, और वो थी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग। तो अगर पूछ लें कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो कौन कौन सी पार्टी शामिल थी उसमें, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर थे। और अगर पूछ ले कौन कौन से वर्ग थे संप्रदाय से, तो मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, अब हम देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो हम कुछ पॉइंट देखेंगे, बैठक देखेंगे हम, मीटिंग जो हुई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? पहली जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि पहला जो अध्यक्ष था वो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर। दूसरी हमें याद रखना है 11 दिसंबर की बैठक, जिसमें क्या हुआ? जिसमें ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। पहली बैठक में क्या हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखना। तीसरा है, तीसरी बैठक की बात करते हैं हम 13 दिसंबर। अगर आपको डेट याद रखनी है तो आप ऐसे याद रखना 9, 11 और 13। ठीक है, एक एक दिन छोड़ के। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था कि भारत का जो संविधान है वो कैसे बनना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया? 13 दिसंबर 1946 को जो है वो दिया कि संविधान कैसे बनना चाहिए।
और बाद में ये जो प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, ये जो 3 मीटिंग है ये बहुत ही प्रमुख मीटिंग मानी जाती है, इन्हें आप जरूर याद रखें। यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना भी कहलाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव दिया था वही क्या कहलाता है, प्रस्तावना भी कहलाता है। और भारत का संविधान बनना शुरू हो जाता है। फिर संविधान निर्माण क्रम में समितियाँ। ठीक है, संविधान के सदस्य हमने पढ़ लिए, कैसे हुई थी, कहाँ से आए थे, कौन से संप्रदाय से थे, कौन से पार्टी से थे, ये सब हमने पढ़ लिया। और तो अब हम देखने वाले हैं संविधान निर्माण क्रम में समितियों की बात करेंगे। तो संविधान निर्माण में 13 समितियों का गठन किया गया था। कितने समितियों का, 13 समितियों का गठन किया गया था। इसमें हर समिति का अपना अपना काम होता था ताकि संविधान निर्माण को अच्छा रूप प्रदान करा जा सके। इसमें से कुछ प्रमुख समितियाँ इस प्रकार हैं। वैसे तो 13 समितियाँ थी, पर जो प्रमुख समितियाँ जो हमें याद रखनी है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सलाहकारी समिति। ठीक है, कौन सी समिति है, सलाहकारी समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है बेनेगल नरसिंह राव। समिति और समिति के अध्यक्ष दोनों ही याद रखना है। दूसरी समिति है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी समिति है प्रांत संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आएगा संघ समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, भीमराव अंबेडकर। अब संविधान सभा के निर्माण की बात हो रही है तो सिर्फ समितियाँ हमने देख ली प्रमुख, पर एक और भी जो है आपकी समिति है प्रारूप समिति, जो कि बहुत ही प्रमुख मानी जाती है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेंगे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर उनकी अध्यक्षता कर रहे थे। जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रारूप समिति थी और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, पर यहाँ हम और भी देखेंगे कि प्रारूप समिति में और कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। उन्हें ही संविधान निर्माण में उसकी अंतिम रूपरेखा प्रदान करने का अवसर मिला और उन्हें ही संविधान निर्माण का निर्माता भी कहा जाता है। मतलब कि संविधान को जो है अंतिम रूपरेखा इन्होंने दी थी। अब संविधान सभा का निर्माण और भारतीय संविधान बनने में समय कि संविधान जो है वो बनने में कितना टाइम लगा। तो भारत के संविधान को बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का विशाल समय लगा, क्योंकि संविधान सभा एक मजबूत संविधान बनाना चाहती थी जिसमें कोई फेरबदल न हो सके। और गहन अध्ययन के बाद और कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद और उसके कुछ भाग भारत के संविधान में जोड़ने के बाद संविधान बन करके तैयार हुआ। इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से इसको आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। नोट्स बनाना हो तो नोट्स भी बना लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।